आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। चलेगा चाय 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 चलेगा, चाय बढ़िया मिलेगा, चाय राम प्यारी, चाय बढ़िया। चाय जैसे पानी की प्यास होती है वैसे होती है चाय की चहास। और ये चहास भारत जैसे देश में अलग अलग तरह से बुझाई जाती है। कोई कुल्हड़ में चाय पीता है तो कोई स्टील के ग्लास में, कोई सॉसर में फूंक फूंक कर चुस्की लेता है तो कोई चाय पर आई मलाई प्याले के मुंह पर टांग कर तब प्याला अपने मुंह से लगाता है और चाय की तलब शांत करता है। एक रिसर्च के मुताबिक पानी के बाद चाय दुनिया का सबसे प्रसिद्ध पेय पदार्थ है और दुनिया में रोज तकरीबन 2 अरब लोग अपने दिन की शुरुआत चाय के गर्म प्याले से करते हैं। बहुत से लोगों के दिमाग में ये ख्याल जरूर आया होगा कि ये चाय आखिर उन तक पहुंची कैसे। कहने का मतलब है कि इस चाय का इतिहास क्या है, कितने किस्म की होती हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अंजुम शर्मा और आज तक रेडियो के पॉडकास्ट में आज बात चाय की। चाय की खोज के संबंध में कुछ कहानियां, कुछ मिथक प्रचलित हैं। कहते हैं करीब 5000 साल पहले चीन में एक राजा शेननुंग हुआ करते थे। स्वस्थ रहने के लिए वो रोजाना खाली पेट गर्म पानी पीते थे। एक दिन हुआ यूं कि वो बगीचे में बैठकर गर्म पानी पी रहे थे। तभी किसी झाड़ी की कुछ पत्तियां आकर पानी में गिर गईं और पानी का रंग बदल गया, उसमें खुशबू आने लगी। दरबारियों ने कहा कि ये जहरीली पत्तियां भी हो सकती हैं, इसलिए आप राजा साहब ये मत पीजिए। लेकिन राजा तो राजा ठहरे, पानी पीकर ही दम लिया और पानी पीकर उनको ताजगी महसूस हुई। इस तरह अनजाने सही लेकिन उन पत्तियों की खोज हो गई जिन्हें अलग अलग तरह से उबालकर लोग दिन की शुरुआत करते हैं। भारत में भी तरह तरह की चाय की खेती होती है। भारत की विश्व प्रसिद्ध मकई बड़ी चाय जो कभी 1.25 लाख रुपए प्रति किलो के हिसाब से भी बिकी है, राजा बनर्जी उस चाय बागान की 4थी पीढ़ी के उत्तराधिकारी हैं। वो बताते हैं कि चाय की 500 से ज्यादा किस्में हैं। मेरे 50 साल हो गया चाय पे। और 50 साल में बहुत ही आपका चाइनीज टी की भी इंट्रोड्यूस किया है इंडिया में बनाने के लिए। लॉन्जिन, कुए एक्सेट्रा, जैस्मिन ग्रीन, जापान से आपका ग्योकुरु, सेंचा, बांचा, ओजीचा और दार्जिलिंग के जो वैरायटीज था वो तो है ही है। तो पहले पत्ती बोलते हैं, फर्स्ट फ्लैश विंटेज, सेकंड फ्लैश मस्किटल, ऑटोन फ्लैश होते हैं, दार्जिलिंग ग्रीन टी होते हैं। तो ग्रीन टी और ब्लैक टी के फर्क होते हैं। ब्लैक टी में फर्मेंटेशन होता है, ग्रीन टी में नहीं। तो एक ही चाय के गाछ से होते हैं, एक ही जगह में भी, एक ही फैक्ट्री में भी हो जाते हैं। और का उलोन है, सेमी फर्मेंटेड, ब्लैक टी है, फर्मेंटेड, ग्रीन टी है। 3 कैटेगरी के आपका वैरायटी है। अब सोचिए 500-600 वैरायटी है। भारत में चाय आने के पीछे एक कहानी भी है और इसके उत्पादन को लेकर एक तथ्य भी। कहानी बेहद दिलचस्प है कि करीब 2000 साल पहले बौद्ध भिक्षु ने वर्षों की नींद त्याग कर जीवन के सत्य को जाना और बुद्ध की शिक्षाओं पर विचार करने का फैसला किया। चिंतन के दौरान उन्होंने बीच में कुछ जंगली पत्तियां चबाई। जब पत्तियां चबाई तो उन्हें उससे नींद नहीं आने लगी। इस तरह ये पत्तियां प्रसिद्ध हो गईं कि इनसे ताजगी आती है और स्थानीय लोगों ने भी उसे चबाना शुरू कर दिया। लेकिन भारत में चाय का उत्पादन भारत के उत्तर पूर्वी भाग में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 19वीं सदी में शुरू किया। उन्होंने बड़े पैमाने पर बागान में खेती शुरू की। पहले खेती के लिए बीज चीन से आते थे, लेकिन बाद में आसाम में चाय के बीज का प्रयोग किया जाने लगा। शुरुआत में चाय का उत्पादन ब्रिटेन के बाजारों की मांग को पूरा करने के लिए किया जाता था और भारत में इसका उपयोग न के बराबर था। लेकिन आज आपको हर गली, हर नुक्कड़, हर चौराहे पर कुछ मिले ना मिले, लेकिन चाय की दुकान जरूर मिल जाएगी। हरदेव जोशी यूनिवर्सिटी ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के वाइस चांसलर ओम थानवी बताते हैं कि भारत में जिस तरह चाय पी जाती है वैसी कहीं नहीं पी जाती। देखिए, भारत की खासियत ये है कि यहाँ चाय की तरह नहीं पी जाती है। एक तरह से हम चाय की डिश
बना देते हैं। राजस्थान में तो अगर आपने सुना हो तो खूब रबड़ी वाली चाय बनती है और लोग घी डाल करके भी चाय को पीते हैं। अगर आप पंजाब में जाएं तो कहा जाता है पाइया दूध की चाय दे दो, यानी पाव भर दूध और उसमें पत्ती डाल दीजिए। दक्षिण में भी बिल्कुल गाढ़ी चाय, बिल्कुल दूध में पत्ती नहीं होती, लेकिन अच्छा दूध, अच्छी गहरी पत्ती, कड़क पत्ती, और आपने देखा है कि स्टील के छोटे कपों या बिल्कुल को छोटा गिलास कहिए, उसमें दक्षिण के लोग चाय पीते हैं। चीन का जहाँ से उद्गम मानते हैं तो चाय पीने का सलीका तो वो है, यानी पत्ती हो और गर्म पानी डालें तो पत्ती खुल जाए। चीन में तो मैंने ये देखा, उसी चाय को जो अभी पीने गई है, लेकिन उसकी चाय की जो पत्ती है उसकी जान जाती नहीं है एक बार में, उसमें फिर वो गर्म पानी डालते हैं, बल्कि थर्मस रखते हैं, उसमें चाय की पत्ती डाल के पानी भर दिया, उसके बाद में वो पीते रहते हैं। उसका जो सत्व है चाय का, वो चाय है। चाय के लिए गर्म और नमी वाली जलवायु की जरूरत होती है। तापमान 20 से 30 डिग्री सेल्सियस और वर्ष भर 150 से 300 सेंटीमीटर औसत वर्षा भी जरूरी है। इसके लिए सबसे अच्छी मिट्टी वो होती है जो अम्लीय हो और जिसमें छोटे छोटे छेद हों, ताकि उसमें पानी आसानी से प्रवेश कर सके। इसीलिए भारत में चाय की खेती असम, दार्जिलिंग, कांगड़ा, नीलगिरी जैसे क्षेत्रों में ज्यादा की जाती है। इसकी मांग को देखते हुए आजादी के बाद भारत में टी बोर्ड का गठन किया गया और चाय को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहुंचाना अब आसान हो गया था। टी बोर्ड इंडिया के उप निदेशक अरुण कुमार रॉय बताते हैं कि पूर्वोत्तर भारत के बड़े हिस्से में चाय का उत्पादन होता है। असम की चाय दुनिया भर में बेजोड़ मानी जाती है। रूस, ईरान जैसे देशों में ये चाय खुशहाली लाती रही है। अंग्रेजों ने दार्जिलिंग में चाय का बागान लगाया। यहाँ की चाय स्वाद में अद्भुत है। हमारे देश के लघु चाय उत्पादक कुल चाय उत्पादन का 50% चाय पैदा करते हैं। उत्तर पूर्व भारत के राज्यों में चाय की उत्पादन नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश में होता है। भारत में चाय के कई प्रकार हैं, जैसे असम चाय, दार्जिलिंग चाय। दार्जिलिंग चाय में भी ग्रीन टी, उलोंग टी, व्हाइट टी, ब्लैक टी और अन्य किस्म की चाय हैं। इसी प्रकार उत्तर में कांगड़ा टी है और दक्षिण भारत में नीलगिरी चाय, जहां करीब 100 साल से भी ज्यादा से चाय का उत्पादन हो रहा है और अपनी तेज सुगंध के लिए वो मशहूर भी है। इसके अलावा नून टी, बटर टी, मसाला टी, हर्बल टी, लेमन ग्रास टी भी चाय की वैरायटी हैं जिन्हें चाव से पिया जाता है। दरअसल भारत में चाहे चाय नहीं, बतकही की जान है। एक कहावत भी है, किसी मुद्दे पर राय चाहिए तो साहब पहले चाय चाहिए। ये चाय नुक्कड़ की दुकान पर खड़े दो अनजान लोगों के बीच दोस्ती को गर्माहट भी देती है और एग्जाम में रात भर आंखें खुली रखने का जोश भी। ऐसे ही थोड़ी लोग कहते हैं कि भारतीयों के रगों में खून नहीं, चाय बहती है। अब मैंने भी चाय की प्याली उठा ली है, ठंडी हो जाए उससे पहले आपसे विदा ले लेता हूँ। आप भी पीजिए, लेकिन आपको हमारी ये चायास प्रस्तुति कैसी लगी, अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। हमारा ईमेल पता है radio@aajtak.com। अगली प्रस्तुति के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए मुझे यानी अंजुम शर्मा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।